मैं निरुपम जी से पूछना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, साहब भैया आप ही बोलते थे कि नगर सेवा के आमदार बनना जरूरी नहीं है, सेवा करना है तो कैसे भी आदमी सेवा कर सकता है। क्या वो आप पे लागू नहीं होता है? सब लोकतंत्र में निर्णय होता है। ये मोदी जी की पार्टी नहीं कि मोदी जी जो बोलेंगे वही होगा। यही बीजेपी, यही लोग बोलते थे कि माइनॉरिटी की पार्टी, आज बोलते हैं माइनॉरिटी पे अत्याचार हो रहा है। तो क्या लगता है आगे चलकर आपको भी डराया धमका के आपको भी पार्टी छोड़ने पे अगर मजबूर किया जाता है तो क्या आप भी पार्टी छोड़ेंगे? क्योंकि हिंदुस्तान का इतिहास से हम डरने वालों में नहीं हैं, ना डरे हैं ना डरेंगे। और डराने धमकाने वाले बहुत आए चले गए। मैं 88 से राजनीति कर रहा हूँ, इसका अंधेरी हनुमान नगर। मैं कांग्रेस का एक छोटा सा कार्यकर्ता हूँ, एक सदस्य हूँ, और डर और किसी के प्रेशर में आना ये हमारे खून में नहीं है, ना हम डरने वालों में हैं। ऐसे कई बड़े नेता जिसमें संजय निरुपम जी का नाम आता है, कांग्रेस का एक बड़े चेहरे के रूप में मुंबई में जाने जाते थे, उनके भी बीजेपी के खिलाफ काफ़ी बड़े बड़े बयान हुआ करते थे। लेकिन आज वो जिस तरह से उन्होंने कांग्रेस को छोड़ दिया है, अब ये पता नहीं किसका दामन थामेंगे, लेकिन उन्होंने भी पार्टी को छोड़ दिया है। नहीं, बड़े बड़े बयान आते थे, अब उनका बयान लीजिए। अब तो उस दिन मैं देखा आपके टीवी पे जय श्री राम बोलते थे, मैं निरुपम जी का देखा, और मराठी कट्टा पे भी देखा उनका, और उस दिन का पीसी भी देखा। निरुपम जी 2004 या 5 में कांग्रेस पार्टी में शामिल हुए, और 5 में शामिल होने के बाद तब भी वो खिटपीट बहुत करते रहे, तो भी उनको 2009 में एमपी का टिकट दिया गया, उत्तर मुंबई से दिया गया, और उस उत्तर मुंबई से दिया गया जहां उनका कोई योगदान नहीं रहा। मैं आपके चैनल पे बोल रहा हूँ, जहां कोई योगदान नहीं रहा, जहां पे जो कांग्रेस का कर्मठ कार्यकर्ता था, नगर सेवक था, 2-2 3 बार का एमएलए था, उनका टिकट काट के उनको दिया गया, और सभी लोगों ने मिलकर काम किया, उनको जिता के भेजे। फिर 2014 में यहाँ से लड़े, हार गए। हारने का कारण हमसे बेहतर वो बताएंगे कि क्यों हार गए। 2019 में फिर से टिकट दिया गया, हार गए। उसके बीच में उनको मुंबई का अध्यक्ष बनाया गया, उसके बीच में उनको ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी का सेक्रेटरी बनाया गया, हर बात किया गया। मैं निरुपम जी से पूछना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, साहब भैया आप ही बोलते थे कि नगर सेवा के आमदार बनना जरूरी नहीं है, सेवा करना है तो कैसे भी आदमी सेवा कर सकता है। क्या वो आप पे लागू नहीं होता है? क्या आप सेवा नहीं कर सकते थे? आप भी बिना एमपी बने सेवा कर सकते थे। दूसरी बात, आप बोलते थे कि हाईकमान को अपनी बातें कह दी गई, हाईकमान निर्णय लेगा। तो आज आप क्यों वो सब चीज़ें, अपना जो रास्ता था, आपका जो विचारधारा थी, विचारधारा किसके दबाव में छोड़ के जा रहे हो? जिस नरेंद्र मोदी जी को, जिस मुख्यमंत्री जी को गालियां देते थे आप, और उसका जय जयकार करने जा रहे हो। जब कट्टा में पूछा गया कि महंगाई कम हुई कि नहीं हुई, आप बोलते थे महंगाई सब शासन में। तो इसका मतलब आज झूठ बोल रहे हो कि पहले झूठ बोल रहे हो? निरुपम जी का ऐसा इतिहास रहा है कि जब शिवसेना में उनको लगा कि 2 बार के बाद तीसरी बार मैं एमपी नहीं बनूंगा, तो वहाँ से छोड़ के चले आए और गाली देने लग गए। आज जब उनको लगा कि ये सीट यूपी में चली गई, जबकि गई नहीं, उस पर भी हमारे वरिष्ठ लोग लड़ाई लड़ रहे हैं, तो आज ये छोड़ के और कहीं जा रहे, कहाँ जा रहे पता नहीं। कई आरोप भी लगाए हैं उन्होंने कांग्रेस के ऊपर, कई बातें उन्होंने रखी कि इनकी 5 लोग से टीम चलती है, इनके कांग्रेस के जो लीडर्स हैं वो हमारी बात नहीं सुनते, हम उन्हें कॉल करते हैं। ऐसे कई सारे आरोप हैं जो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से लगाए हैं। उनसे पूछिएगा, कल तक आप जिस राहुल गांधी जी के लिए, प्रियंका जी के लिए आप इस तरीके से बोलते थे, कल आप ही ने नारा लगाया था कि मैं राहुल गांधी की टीम का हूँ, इसलिए मेरे पे हो रहा है। आप जब मुंबई अध्यक्ष थे तब कितनी टीमें चला रहे थे? तब दूसरे का कोई फोटो कार्यकर्ता डालता था तो आप क्या करते थे? ये सब बकवास बातें हैं और गलत प्रचार है। आज भी जो निर्णय होता है हमारे यहाँ सब लोकतंत्र में निर्णय होता है। ये मोदी जी की पार्टी नहीं कि मोदी जी जो बोलेंगे वही होगा। यहाँ लोकतंत्र है, और लोकतंत्र में सबकी विचार होती है। एक सबसे गंदी बात लगी मुझे उनकी, उन्होंने इंटरव्यू में बोला कि CWC का मेंबर एक ही समाज से, राज्यसभा एक ही समाज से, फिर उसके बाद उन्होंने बोला कि मुंबई प्रेसिडेंट एक ही समाज से। मैं पूछना चाहता हूँ, जब आप 2009 में इलेक्शन लड़ने आए तो आपने इससे किसी ने समाज पूछा?
सभी समाज के लोग, सभी बिरादरी के लोग, सभी धर्म के लोग आपको मदद किए। जब तक आप एमपी थे, जब तक अध्यक्ष थे, जब तक कांग्रेस पार्टी में थे, सब समाज के लोग थे, सब आपको मदद करते थे। आज आप बोलते कि कांग्रेस पार्टी में जातिवाद है, धर्मवाद है। कांग्रेस पार्टी में कभी जातिवाद के ऊपर नहीं। अगर जातिवाद के ऊपर होता, आरोप दूसरी बार लगाया। एक बार बांद्रा के जो विधायक है जिशान सिद्दीकी, उन्होंने भी इस बात को लेकर उन्होंने भी आरोप लगाया था। क्या आरोप लगाया था? उन्होंने आरोप लगाया था कि मुस्लिमों को कांग्रेस पार्टी नहीं समझती, उन्हें कोई पद नहीं देना चाहती। मतलब इस तरह के आरोप लगाए थे कि मुस्लिम समाज को वो आगे नहीं लाते। तो ये यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष कैसे बन गए? अगर मुस्लिमों को आगे नहीं लाना रहता, माइनॉरिटी को आगे नहीं लाना रहता, तो यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष कैसे बन गए? उनके पिताजी मिनिस्टर कैसे बन गए? उनके पिताजी 3 बार एमएलए कैसे बन? मैं बाहरी लोगों को नहीं गिनती करवा रहा हूँ। नहीं, कहाँ भेदभाव हो रहा है? मुंबई शहर में असलम भाई, अमीन पटेल जी, ये तो मुस्लिम ही है ना। अगर भेदभाव रहता तो एमएलए रहते। आज असलम भाई हैं यहाँ पे। अब क्या है, अंगूर नहीं मिला तो खट्टा। आप क्यों गए? आपके पिताजी क्यों गए? आप यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष ने क्या किए? आपको लगता है उन्होंने काम नहीं किया? आपको लगता है उन्होंने? उनसे ये बात उनसे पूछे कि आपने आपका क्या कहना है? नहीं, मैं बोल रहा हूँ ना कि यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष ने तो कौन सा एक प्रोजेक्ट वर्क किए, कौन सा आंदोलन किए हो? क्यों नहीं आंदोलन किए? क्यों नहीं भ्रष्टाचार के खिलाफ बोले? जब तक आप यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष थे, जिस दिन आपके पप्पा चले गए, आप चले गए एनसीपी में, उस दिन आपको लगा कि माइनॉरिटी पे अत्याचार हो रहा है। जब तक थे यहाँ पे, जब तक आपके पप्पा नहीं गए, तब तक आपको नहीं लगा कि माइनॉरिटी पे अत्याचार हो रहा है? तब भी तो लगना चाहिए था ना। क्यों नहीं विद्रोह किए? क्यों नहीं आंदोलन किए? ये सब बकवास है। आप क्या लग रहा है? बहाना है, और उस बहाने की वजह से लोग इस तरीके की बातें कर रहे हैं। अब यूथ के नए अध्यक्ष बना दिए गए हैं, क्या लग रहा है उनका काम कैसा लग रहा है? अभी शुरुआत, अभी यूथ का अध्यक्ष भी अखिलेश यादव को बनाए हैं, और वर्किंग प्रेसिडेंट माइनॉरिटी से ही बने हैं। आपने देखा है यूथ में भी, अगर माइनॉरिटी का ऐसे रहता तो कैसे बनते? हमारे यहाँ ऐसा कोई भेदभाव नहीं। हमारे इस प्रदेश के वर्किंग प्रेसिडेंट नसीम भाई हैं, वो भी तो माइनॉरिटी के हैं। ऐसा आज तक कोई भेदभाव नहीं। यही बीजेपी, यही लोग बोलते थे कि माइनॉरिटी की पार्टी, आज बोलते हैं माइनॉरिटी पे अत्याचार हो रहा है। काम कर रहे, जो हमारे नए अध्यक्ष बने वो भी काम कर रहे, सब लोग एकदम पूरी ताकत के साथ काम कर रहे हैं।